दोस्तों अभी मैं हूँ चंडीगढ़ जंक्शन पर। यहाँ से हम एक लंबी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं जो कि हमारी 10 दिन की यात्रा रहने वाली है। यात्रा कहाँ की होगी इसका पता आपको आगे वीडियो में लगता रहेगा, कृपया बने रहें हमारे साथ। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया अभी मैं हूँ चंडीगढ़ जंक्शन पर। यहाँ से मेरी यात्रा के पहले पड़ाव में मैं जाने वाला हूँ 12926 पश्चिम एक्सप्रेस में नई दिल्ली तक। वहाँ से हम अपनी अगली ट्रेन पकड़ेंगे जिसका पता आपको बाद में चलेगा। तो अभी अनाउंसमेंट हो रही है कि हमारी ट्रेन 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो पहले पहुँचते हैं 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन बस अब आने ही वाली है, जैसी ही ट्रेन आती है वो दिखाएंगे आपको। ट्रेन अराइव करती हुई हमारी पश्चिम एक्सप्रेस 12926। अमृतसर से लेकर बांद्रा टर्मिनस तक। चंडीगढ़ से डिपार्ट होती है हमारी पश्चिम एक्सप्रेस। अभी 12:22 का समय हुआ है। हमारी ट्रेन चंडीगढ़ से रवाना हो चुकी है। संभावना है कि 4:30 बजे से पहले शाम के हमारी ट्रेन नई दिल्ली पहुंच जाएगी। कुल 68 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी 12926 पश्चिम एक्सप्रेस पहुंच गई है अम्बाड़ा कैंट जंक्शन पर। अम्बाड़ा कैंट एक जंक्शन है क्योंकि यहां से 2 रूट जाते हैं। एक रूट यमुनानगर, सहारनपुर, मेरठ होते हुए दिल्ली जाता है और दूसरा रूट कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत होते हुए दिल्ली तक जाता है। अम्बाड़ा कैंट से डिपार्ट होती हुई हमारी पश्चिम एक्सप्रेस बाय बाय अम्बाड़ा कैंट। चंडीगढ़ से चलकर कुल 109 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच गई है कुरुक्षेत्र जंक्शन पर। और कुरुक्षेत्र जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहां से 2 लाइनें निकलती हैं। एक लाइन दिल्ली की तरफ जिस पर हमारी पश्चिम एक्सप्रेस जा रही है, और एक लाइन यहां से निकलती है जींद की तरफ। कुरुक्षेत्र मशहूर है महाभारत की युद्ध स्थल होने के नाते। यहाँ पर श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र हमारे देश का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर ट्रेन के पहुंचने का समय 1:45
43 मिनट था, पर ट्रेन यहाँ पर लगभग 20 मिनट लेट पहुंची है। कुरुक्षेत्र जंक्शन से हमारी ट्रेन डिपार्ट होते हुए चंडीगढ़ से चलकर कुल 142 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी ट्रेन पहुंच गई है दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में। चंडीगढ़ से चलकर 177 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी पश्चिम एक्सप्रेस पहुंच चुकी है पानीपत। पानीपत फेमस है अपने ऐतिहासिक युद्धों के लिए और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पर पहुँचने का समय था 2:28, पर ट्रेन लगभग 21 मिनट लेट पहुँची है यहाँ पर। पानीपत जंक्शन है क्योंकि यहाँ से 2 लाइन निकलती हैं, एक लाइन दिल्ली की तरफ और दूसरी रोहतक व जींद की तरफ। कुल 222 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी पश्चिम एक्सप्रेस पहुंच गई है सोनीपत। यहाँ तक ट्रेन लगभग 1 घंटा लेट हो चुकी है। यहाँ पहुंचने का इसका समय 2:58 था, पर अब लगभग 4 बजे के आसपास का समय हो चुका है। चंडीगढ़ से चलकर कुल 266 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारी पश्चिम एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई है। यहाँ पर इसके पहुंचने का समय 4:22 था, पर ट्रेन लगभग 30 मिनट लेट आई है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों ये तो थी हमारी चंडीगढ़ से नई दिल्ली तक की यात्रा। अब बात कर लेते हैं यहाँ से आगे की यात्रा के बारे में। यहाँ से हम यात्रा करेंगे 20-806 AP एक्सप्रेस में विशाखापट्टनम तक। ये यात्रा हमारी एंड टू एंड रहने वाली है। आपसे अनुरोध है कि इस यात्रा में हमारे साथ बने रहना। फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। जब AP एक्सप्रेस में बोर्ड करेंगे उस समय आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक बाय, टेक केयर।